उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बंगाल की खाड़ी से उठे मोंथा तूफान का असर अब यूपी में पूरी तरह से दिखने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह से ही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। वाराणसी, अयोध्या में सुबह से भारी बारिश हो रही है, जिस कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, अमेठी, आजमगढ़, चंदौली, मेरठ, गोंडा, बलिया, भदोही समेत करीब 15 जिलों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। काशी में बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। लगातार हो रही बारिश के साथ सर्द हवाओं ने ठंड का एहसास बढ़ा दिया है। पूर्वांचल के ज्यादातर जिलों में आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं और मौसम ठंडा बना हुआ है। वहीं तूफान के असर के चलते मौसम विभाग ने प्रदेश में 48 घंटे तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने, भारी बारिश होने और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। देर रात से जिस तरह से राजधानी लखनऊ में लगातार बारिश हो रही है, हालांकि बीते दिनों की बात करें तो कई दिनों से बादल छाए हुए थे और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली थी, लेकिन देर रात से जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में राजधानी लखनऊ के जो अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, उनकी चिंताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के निगोहा गाँव में हूँ। यहाँ फसलों का क्या कुछ हाल है। ये धान की फसल है जो कि किसान ने खेत पर काट कर तैयार की है, बोझ बना लिए हैं। अभी कुछ ऐसी फसल है जिसके अभी बोझ भी नहीं बने हैं, ये पूरी खुली हुई पड़ी हुई है। और ऐसे में अगर बारिश और ज़्यादा होगी तो ये कहीं ना कहीं भीग कर ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हालांकि अभी भी 4 से 5 दिन इसको सूखने का वक्त चाहिए, तब जा कर के ये फसल जो धान है ये अलग हो पाएंगे। देख सकते हैं किसान किस तरह से चिंतित है, हाथ में हंसिया है जिससे ये फसल काटते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन चेहरे पर किस तरह से चिंता इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार राजधानी लखनऊ में देर रात से बारिश हो रही है, ऐसे में किसानों की चिंता किस तरह से बढ़ गई है? चिंता भी अधिक हो गई करी भाई, पैसा लाग, सब कुछ लाग, अब अंत में यहाँ कुछ होना नहीं। कितनी फसल थी आपकी जो धान की जिसमें नुकसान होने की संभावना है? 2.5 बीघा। 2.5 बीघा। अभी काट लिया आपने? हाँ कटा है, कुछ ऐसे पड़ा। जो मैं देख रहा हूँ जो पड़ा हुआ है, इसमें किस तरह से नुकसान होगा? काफी नुकसान। अब बरसात हो रही तो नुकसान तो है ही है, सब भीग कर ऐसे ही खराब हो जाएगी। हाँ। इसको सूखने में कितना दिन लगेगा अगर बारिश? अब 5-6 दिन लगी सूखे में। अब बारिश अब चालू है। बिल्कुल। और भी कुछ किसान हैं हमारे साथ में, आप बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आनंद तिवारी, निगोहा कस्बे में रहने वाला हूँ। तिवारी जी, हम देख रहे हैं अभी भी लगातार बारिश जारी है, तो किस तरह से किसानों की चिंता बढ़ी इस वक्त? आप चिंताएं क्या है, आप तो हमारी खेती देख रहे हैं, पीछे अभी कटने के लिए बाकी है। ये जो कट के अभी जो बांधा गया है, ये अभी 1 हफ्ता लगेगा और ये सूखने में 1 हफ्ता, और तब तक ये अंकुरित हो जाएगा। और जब ये अगर नहीं साफ हो गया तब तो कुछ ना कुछ बच जाएगा, और नहीं ये आधा तो इससे में झड़ जाएगा, आधा दूधा बचेगा। एक तो फसल का मतलब समय का जो आपकी जलवायु उसका मार, और उसके बाद ये एकदम से फिर हमारे लोगों के एकदम समझ लो आधे रह गए हम लोग। हर बार देखा जाता है बारिश होती है इस समय और इसी तरह नुकसान लेकिन होता आपकी जब सब फसल सब तैयार हो गई, सब मेहनत करके, तब भगवान गड़बड़ कर रहे हैं। इसमें तो चाहिए कि आप लोग शासन तक हमारी लोगों को खबर पहुंचाएं, कुछ थोड़ी सी मदद हो जाए तो कम से कम आगे जो इधर नहीं तो उधर भरपाई हो जाए, कुछ कुछ बोलेंगे तो जिससे हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा भविष्य। बिल्कुल। सरकार से आस की उम्मीद में किसान है। क्या नाम है आपका भैया? हमारा नाम सूरज है। आपकी फसल किस तरह से नुकसान? अब नुकसान तो आप देख ही रहे हैं कि धान की फसल है, ये बारिश तो हो ही रही है, और ये होती रहे तो ये कुछ नहीं मिलेगा, सब यही में रह जाएगा और ये धीरे धीरे जाम आएगा सब। ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ज़्यादा नुकसान है। कुछ कितनी है आपके पास फसल? मतलब लगभग 1.5 बीघे है धान। 1.5 बीघे धान। हाँ। कितना खर्चा लगता है, उसका क्या उम्मीद रहती है आपको, किस उम्मीद से लगाते हैं, और बाद में इस तरह से अगर उम्मीद से ये कि आती तो क्या कुछ होता है? 1 साल भर के लिए खाने के लिए हो जाता है, और लगभग बीघे के पीछे 10-12 हज़ार रुपए की लगभग लागत लगती है। तो ऐसे में अगर इस तरह से मौसम बेमौसम बारिश शुरू होती तो कैसे ज़्यादा डर लगता है? कितना ज़्यादा आपको डर बहुत लगता है कि ये पूरे साल के राशन है, और ये समझ लो बिल्कुल पूरे अगर जो सड़ जाएगा तो हमारे साल भर में खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। ये धान, और धान ही मेन, धान गेहूँ मेन होते हैं खाने पीने में। बिल्कुल। अब आप सोच सकते हैं कितना चिंतित है किसान। हम एक बार दिखाएंगे आपको, देख सकते हैं ये धान की फसल है जो पूरी तरह से पक चुकी है और खेतों से कट भी चुकी है। कुछ में आप रहे हैं कि छोटे छोटे बोझ बना करके तैयार कर दी। ये देखिए, ये देखिए, ये धान अब गिरना भी शुरू हो गया खेत में ही, और ये बारिश से पूरी तरह से भीगा हुआ है।
सहयोगी से कहेंगे दिखाएं इसको। ये देखिए पूरी तरह से भीगा हुआ, हमारा हाथ भी पूरा भीगा हुआ और अभी भी लगातार बारिश जारी है। ये देखिए पूरा भीगा हुआ है और इसको सूखने में समझ सकते हैं कि 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लगेगा, तब ये सूखेगा और उसके बाद फिर इससे बालियों से धान को अलग किया जाएगा, तब इनके घर पहुंच सकता है। अच्छा भाई एक चीज़ और बताइए, जैसे मॉइस्चर वाला धान लेकर के आप लोग पहुंचते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है इस समय बारिश हो रही है क्रय केंद्रों पर, तो क्या समस्या आती है वहाँ पे? समस्या क्या, वो गीले का उल्हाना देते हैं, किराए के बोले लाइन में खड़े रहो, इसको सुखवा के लाओ। अब यहाँ भगवान की तरफ से मार और वहाँ वो सरकारी गोदामों में वहाँ अपनी मार, बोले इसको सुखवा के लाओ। बताओ वैसे मौसम में हम लोग क्या करें? तो ऐसे में आपको अगर पैसे की जरूरत होती है तो क्या करते हैं? अब करें क्या, बाहर कर्ज लेना पड़ता है, लोगों को मजबूरी है, अलग कहीं बेचना पड़ता है। यहाँ आसानी के और उसके सही पैसे आधे के आधे मिलते हैं। गर्ज होती है कि मजबूरी है। अब आप बताओ 4 दिन में अगर हम ये निकलता है और अगर हमको पैसे की व्यवस्था इसी से करनी पड़ती, नहीं होगा तो हम बेचेंगे, भाव को भाव बेच देंगे। तो हम अगर अब बेचेंगे नहीं तो ये कहाँ से बोएंगे? बिल्कुल समझ सकते हैं, किसानों के लिए बेमौसम बरसात एक तरह से दोहरी मार झेलने के लिए मजबूर है। एक तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है बारिश में, और उसके बाद अगर कमोवेश किसान किसी तरह से फसल को तैयार करके क्रय केंद्रों पर उसको बेचने के लिए जाता है तो मॉइस्चर का उसमें बात की जाती है। हालांकि मॉइस्चर बात करके उनको वापस किया जाता है, लेकिन किसानों को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो ऐसे में औने पौने दामों पर बाहर किसान अपना जो धान है वो बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर किसानों की मदद के लिए किस तरह से प्रशासन सामने आता है और किस तरह से इनको मदद मिल पाती है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठे एंधा चक्रवाती तूफान के चलते उत्तर प्रदेश के मौसम ने करवट ले लिया है। बीते 3 दिनों से लगातार जो मौसम में बूंदाबांदी है वो देखने को मिल रही है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जनपद हैं जहां पर बारिशों का दौर चालू हो गया। जनपद अमेठी में भी 3 दिनों से मौसम ने करवट लिया है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं अगर आज की बात करें तो आज सुबह से ही जो रिमझिम बारिश है उसका दौर देखा जा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये बेमौसम हुई बारिश जो है वो किसानों के लिए अब नुकसानदायक साबित हो रही है। जहां एक तरफ किसान धान की फसल काटकर अपने खेतों में रखे हैं तो अब उन पर लगातार जो पानी बरस रहा है उससे उनकी फसलें सड़ने के चांस जो हैं वो बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ ये बारिश जो है वो ठंड का एहसास लेकर आई है। ऐसे में कितना नुकसान है अमेठी के किसानों को, किस तरीके से ये जो फसल है या बारिश है इससे कितना प्रभावित होंगे,